हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड शिवा। भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए, आपकी सिचुएशन के लिए, क्या एडवाइस है उनकी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और सावन का मन चल रहा है, सो डेफिनेटली ये रीडिंग बहुत ही पावरफुल होगी आपको आगे गाइड करने के लिए, आपको एडवाइस देने के लिए। और अगर आप कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो उसके भी आंसर्स आपको इस रीडिंग से मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो चलिए देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड शिवा। Five of Pentacles, Six of Pentacles, Hierophant, and we have Ace of Pentacles. Okay, so सबसे पहले तो जो आपकी सिचुएशन है इस टाइम वो काफ़ी टफ है, स्पेशली इन योर मनी मैटर्स। मनी वाइज आप बहुत कुछ फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। एज इफ़ किया तो आप मनी अर्न नहीं कर पा रहे हो इस टाइम। आपके पास जॉब नहीं है, या फिर आप मनी सेव नहीं कर पा रहे हो, या कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं आपके इस टाइम। बट येस, देयर इज सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर करियर, मनी, फाइनेंशियल मैटर्स। सो और आप उस वजह से बहुत परेशान भी हो, बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हो। हो सकता है कि आपके साथ के जो लोग हैं वो आगे बढ़ गए हों, लेकिन आप अभी भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली, करियर वाइज बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। और आप शायद कुछ लोग यहाँ पे मुझे, कुछ लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पे हेल्थ इशू भी दिख रहे हैं कि आप अपने हेल्थ इशू को लेके परेशान हो, या फिर आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इशू है और आप उस वजह से परेशान हो, या कोई कोई बड़ा डिजीज़ भी हो सकता है, तो उस वजह से भी काफ़ी जो है मनी वहाँ जा रहा है, तो आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है। सो सिचुएशन सबकी अलग अलग हो सकती है, बट येस, मेन जो मुद्दा है आपकी लाइफ का वो इस टाइम मनी है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ है, और आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो उस चीज़ को लेके। एंड आपको, आपकी जो बात है आपके अंदर वो ये है कि आपको मनी इसलिए तो चाहिए अपनी लाइफ में कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सको, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है मनी से। इवन आप इस तरह के पर्सन भी हो जो अगर आपके पास भी पैसे होंगे तो आप दूसरों की भी हेल्प करोगे, आप दूसरों को भी डोनेट करोगे, या दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहोगे, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। सो भोलेनाथ जो हैं वो आपको ये कह रहे हैं कि जितना हो सके इस टाइम दूसरों की हेल्प करो, जितना हो सके दूसरों की किसी ना किसी फॉर्म में हेल्प करो। जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करो, या जो नीडी हैं उनकी हेल्प करो। वो जो ब्लेसिंग्स हैं, वो जो दुआएं हैं, वो लौट के आप तक ज़रूर आएगी। सो चाहे आपके पास कम पैसे ही हैं, पर जितना हो सके ना तो दूसरों की हेल्प करो, बिकॉज उनकी जो ब्लेसिंग्स लगेंगी आपको, वो भी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस लेके आएंगी। और दूसरी बात ये कि अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपने स्किल्स को बढ़ाओ, बिकॉज हेरोफेंट कार्ड दिखा रहा है आपकी स्किल, आपकी नॉलेज को। आपके जो एस ऑफ पेंटिकल्स का जो रास्ता है आपकी लाइफ में, वो तभी खुलेगा जब आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करोगे, जब आप उस स्किल के लेवल पे पहुंच जाओगे। तो हो सकता है कि आप भी कोशिश तो कर रहे हो, मान लो कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या कोई पर्टिकुलर करियर पाथ है जो आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप उस चीज़ के रिगार्डिंग जो है अभी इस टाइम प्रिपेयर्ड नहीं हो, या आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है उस चीज़ के लिए। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स पे पहुंचने से पहले आपको हायरोफेंट पे पहुंचना पड़ेगा, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। क्या जो चीज़ आप जाना चाहते हो, या जिस करियर पाथ को आप चूज़ करना चाहते हो, क्या आप उस चीज़ के लिए 100% प्रिपेयर्ड हो? क्या उस करियर पाथ पे जो कुछ भी स्किल्स और नॉलेज चाहिए, क्या वो सब कुछ है आपके पास? क्या आप जेन्युइनली उसका हार्ड वर्क कर रहे हो? क्या जेन्युइनली आप अपनी नॉलेज को रोज़ अपग्रेड कर रहे हो? क्या आप जेन्युइनली अपने स्किल्स को रोज़ अपग्रेड कर रहे हो? तो आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे कुछ नए लेसन्स लेने की ज़रूरत है, आपको कुछ यहाँ पे नए स्किल्स अपग्रेड करने की ज़रूरत है।
उसके बाद जाके आपकी लाइफ में ये एस ऑफ पेंटिकल्स वाली जो ब्लेसिंग्स है ना वो एंटर होंगी। सो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस है, लेकिन बिफोर दैट आपको यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको अपने आप को उतना नॉलेजेबल, उतना लर्नड बनाना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ में वो फाइनेंशियल अबंडेंस पा सको। सो आपके जो रास्ता है फाइनेंशियल अबंडेंस का वो जाता है फ्रॉम योर नॉलेज, प्लस अगर यहाँ पे आपकी लाइफ में इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंसिस के अलावा भी प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप जुड़ो, आप डिवाइन से जुड़ो, प्रेयर करो, मैनिफेस्ट करो, और सबसे पहले ये स्पिरिचुअल बनो। अगर आपका ध्यान इन दिनों स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा कम लग रहा है, आप कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, तो वो नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। एक तो आपको डिवाइन पावर के ऊपर भरोसा रखना है, और डिवाइन से कनेक्ट होने का सबसे बेस्ट तरीका है दूसरों की हेल्प करना। सो जितना हो सके दूसरों की हेल्प करिए, मदद करिए, रिटर्न में आपको डिवाइन जो है उसका 100 टाइम्स रिटर्न देंगे। सो ये बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। चलिए और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं भोलेनाथ के। वी हैव एस ऑफ सोल्ड्स, वी हैव 2 ऑफ सोल्ड्स, वी हैव पेज ऑफ सोल्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ सोल्ड्स। सो चारों ही कार्ड्स यहाँ पे सोल्ड्स के हैं, विच इज शोइंग मेंटल ब्लॉकेजेस आर देयर। यहाँ पे कुछ किसी बात को लेके परेशानी है, किसी बात को लेके एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फ्यूचर को लेके आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि फ्यूचर में क्या होगा, या आप कंफ्यूज हो कुछ चीज़ों को लेके। मे बी आपके सामने 2 ऑप्शन है एंड यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि मैं क्या करूँ। हालांकि आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हो, आप भी नहीं चाहते हो कि आप इतने कंफ्यूज रहो अपनी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे जो है यू आर स्टक कि क्या चूज़ करा जाए। सो शिव जी कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे इंट्यूशन का यूज़ करना है और मेडिटेशन करनी है। बिकॉज जैसे कि जब भी हम भोलेनाथ को देखते हैं तो हमें क्या याद आता है, मेडिटेशन, थर्ड आई, इंट्यूशन। तो वही आपको कनेक्ट होना है, अपने आप से कनेक्ट होना है। बिकॉज आपके मैक्सिमम सवालों के जवाब जो है ना वो आपके अंदर हैं। क्या चूज़ करूँ, क्या चूज़ ना करूँ, उस हर सवाल का जवाब जो है वो आपके अंदर ही है। कोई बाहर आपको आंसर्स नहीं मिलेगा। आपका मन जानता है, आपका इंट्यूशन जानता है, आपकी आत्मा जानती है कि व्हाट इज़ राइट, बट आप अभी उसे समझ नहीं पा रहे हो। आप दैट्स वाई आप इतने टेंशन में हो, आप रात को नहीं सो पाते हो, आपको फ्यूचर की टेंशन होती है, आपको नींद नहीं आती है ढंग से, आप एंग्जाइटी में आ जाते हो। क्लैरिटी चाहिए अगर माइंड की एस ऑफ सोर्स और पेयर सोर्स की एनर्जी में आना है, तो आपको अपने आप से कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको अपने थर्ड आई से कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना पड़ेगा, और आपको एस ऑफ सोर्स की एनर्जी में आना पड़ेगा, जहाँ पे आप ऐसे कंफ्यूज ना रहो, जहाँ पे क्लैरिटी हो, और आप उसी एक डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाओ और अपने रिजल्ट्स लो। अभी या मल्टीपल चीज़ों में आप अटके हुए हो, तो आप एक पर्टिकुलर जगह फोकस नहीं कर पा रहे हो। सो यहाँ पे कमी है फोकस की, तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है इस टाइम, और क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है आपको इस टाइम। जो आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, आप अगर किसी पर्टिकुलर कॉल, मैसेज, कोई ईमेल, किसी इंफॉर्मेशन का, किसी कम्युनिकेशन का अगर आप वेट कर रहे हो, ओके, सो उस चीज़ के रिगार्डिंग आप टेंशन मत लो। वो चीज़ जो है वो जल्द ही आपको मिलेगी, वो चीज़ जो है वो जल्द ही आपकी लाइफ में होगी। जितना आप कंफ्यूज होगे, जितना आप और नेगेटिव सोचोगे, वो चीज़ें जो हैं आपसे और दूर जाती रहेगी, उसमें और डिलेज आते रहेंगे। सबसे पहले तो आपको डरना बंद करना है, आपको कंफ्यूज रहना बंद करना है, क्लैरिटी रखनी है, और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। इधर आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना इस टाइम बहुत ज़रूरी है, और उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है, दैट इज़ मेडिटेशन। शुरू में मन ना लगे मेडिटेशन में, फोकस ना बैठे, पर जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपका फोकस बढ़ने लगेगा, और आपको क्लैरिटी आएगी लाइफ में, आप काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, हर बात जो है आपको अफेक्ट करना बंद कर देगी, और आपकी लाइफ में जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हो आप वहाँ पहुंच पाओगे। जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। चलिए यहाँ से देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम भोलेनाथ। तो यहाँ पे मैसेज गिरा है आपके लिए, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। अपने आप को थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स करना सीखो। आप ना हर बार एक बोझ लेके चलते रहते हो अपने सर पे कि ये भी है वो भी है। थोड़ा सा इन्जॉय, थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा कनेक्ट करो डिवाइन के साथ, आपको शांति मिलेगी, आपको पीस मिलेगा।
Then we have situations in the balance that require careful handling. तो situations balance में है. अगर आप ये सोच रहे हो कि टाइम निकल गया है, चीज़ निकल गई है मेरे हाथ से, ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी भी चीज़ें बैलेंस में ही है. अभी भी अगर आप चाहो, अगर आप एफर्ट्स लगाओ तो आप उसको सही कर सकते हो. सो अभी भी चीज़ें बैलेंस में ही हैं. इंडिसाइसिवनेस, अलाउिंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली. यही टू ऑफ सोर्स की एनर्जी, यही कन्फ्यूजन वाली एनर्जी जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है ज़िंदगी में, और आपकी लाइफ बस चले जा रही है. कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, बस एक विदाउट टारगेट ये व्हील जो है वो चले जा रहा है. कहाँ पहुँचना है आपको भी नहीं पता है. तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको बहुत ज़रूरी है इस टाइम लेना. समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली. आई थिंक इट्स यू, क्योंकि आई थिंक बहुत टाइम बीत गया है, आप कुछ फैसले नहीं ले पा रहे हो अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हो, या आप हर छोटी बात पे घबरा जाते हो, या आप एक चीज़ को करने में बहुत टाइम ले रहे हो. तो ये जो आपका बिहेवियर है ना, ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. तो आपको इस बिहेवियर को सही करना है. आपको मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, स्किल बढ़ाना है, आपको आपके प्रैक्टिकल और लॉजिकल बनना है लाइफ में. इमोशनल नहीं बनना है इस टाइम. अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है इस टाइम. चलिए यहाँ से देखते हैं. सो वी हैव फॉलो योर ड्रीम्स. सो भोलेनाथ भी ये कह रहे हैं कि फॉलो योर ड्रीम्स. जो भी आपके सपने हैं उसको सिर्फ बैठ के सोचो मत कि ये मेरा ड्रीम है और ऐसा मुझे करना है. फॉलो करो, उसके लिए एफर्ट्स लगाओ, उसके लिए जो भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े, कुछ नया सीखना पड़े, कुछ नया करना पड़े तो वो करो, बट फॉलो योर ड्रीम. एंड इंट्यूशन. सो येस, कनेक्ट विथ योर इंट्यूशन, कनेक्ट विथ लॉर्ड शिवा. वहाँ से आपको इंट्यूशन ज़रूर मिलेगा, आपको इंट्यूटिव गाइडेंस मिलेगी. आप उनकी पिक्चर के सामने मेडिटेट भी कर सकते हो एंड यू विल गेट योर आंसर्स. एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी मेडिटेशन की पावर्स बढ़ेंगी, वैसे वैसे यू विल गेट योर आंसर्स क्लियरली. सो डो नॉट वरी. 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में नहीं रहना है आपको, एस ऑफ सोर्स की एनर्जी में आना है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है, आपको अबंडेंट वाली एनर्जी में आना है और अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है आपको. यहाँ से देखते हैं. सो वी हैव रिलीज योर ब्लॉक्स. सी एग्जैक्टली ये जो ब्लॉक्स जो आपने क्रिएट करे हैं अपने माइंड में, अपने रेजिस्टेंस जो क्रिएट कर रखा है, उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज जब तक आप ये रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में नई चीज़ें एंटर नहीं हो पाएंगी. सो यू हैव टू रिलीज दीज थिंग्स. देन गो वाइल्ड. एक्सप्लोर करो अपनी लाइफ को, एक्सप्लोर करो वर्ल्ड को, एक्सप्लोर करो अपने टैलेंट को. बिकॉज दिस लाइफ इज़ नॉट मेंट टू बी वेस्टेड. दिस लाइफ इज़ मेंट टू बी लिव्ड, टू गो वाइल्ड, टू इन्जॉय, अपने सपने पूरे करना, अपने हैप्पीनेस को तलाशना. ये आपकी लाइफ चाह रही है आपसे. सो गो वाइल्ड, इन्जॉय, ओके, एक्सप्लोर योर सेल्फ, एक्सप्लोर योर टैलेंट्स, योर स्किल्स एंड वर्क ऑन दैट. हार्ड वर्क करना पड़ रहा है तो पड़ रहा है. हर चीज़ में हार्ड वर्क लगता है, हर चीज़ में हार्ड वर्क लगता है. ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें हार्ड वर्क नहीं लगता है. सो जस्ट enjoy your life, make efforts और अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि आप कुछ भी कर सकते हो. आपका फ्यूचर देख लेते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है अगर आप इन एडवाइस को फॉलो करते हो तो. We have lovers. So there is divine blessing for you. As you can see कि divine protection is there for you. So divine protection you will get. And of course balance in life. Balance in your life will be there if you follow the advice by divine. And harmony in relationship also. Harmony in your relationship, abundance in your relationship, good love life, और एक perfect blend of masculine and feminine energy will be there in your life. That like not too practical, not very emotional, but a perfect blend की perfect human being जैसे create हो, just kind of that. And yes, divine protection तो है ही.
और यहाँ पे आई फील कोलैबोरेशन ऑल्सो कि कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट, न्यू स्टार्टअप आइडिया और न्यू करियर पाथ, न्यू जॉब, जैसे कोलैबोरेट कर रहे हो आप विद अ कंपनी और समथिंग. सो यहाँ पे चीज़ वो भी है. And we have justice. So of course, if you follow the advice, you will get justice. You will finally feel कि yes, whatever you are deserving, whatever you deserve in life, you're getting that. Okay, right now तो आपको ऐसा फील था कि जो भी आप deserve कर रहे हो, you're not getting that. But if you work for that, you will get the justice. So you will get that equal balance, equality from life कि yes, जितना hard work किया उतना result भी मिला. So justice वाली feeling. एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स. सो दुनिया से लड़ने की ताकत, लाइक अगर दुनिया भी पूरी एक तरफ है एंड यू आर अलोन, स्टिल दैट मोटिवेशन, स्टिल दैट पावर कि येस आई एम समथिंग, येस आई विल प्रूव एवरीबडी रॉन्ग, वो वाली फीलिंग. सो लाइक एक अलग तरह का करेज, डिटर्मिनेशन विल कम इन योर लाइफ इफ़ यू फॉलो दीज थिंग्स एंड योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट. डिवाइन प्रोटेक्शन है, जस्टिस है, इक्वालिटी है, बैलेंस है, पावर है, प्रोटेक्शन है. सो व्हाट एल्स यू नीड इन लाइफ, राइट? सो ये सब कुछ देने वाले हैं डिवाइन लॉर्ड शिवा आपको. सो यू हैव टू फॉलो द परफेक्ट स्टेप्स जो उन्होंने बोले हैं आपको. कनेक्ट विद योर सेल्फ, अपग्रेड योर स्किल्स, डू हार्ड वर्क, डू नॉट बी कन्फ्यूज, कनेक्ट विद योर इंट्यूशन, डू मेडिटेशन, राइट? सो एंड देन यू विल सी कि आपकी लाइफ कितनी बैलेंस हो जाती है आगे जाके इफ़ यू फॉलो दीज स्टेप्स. ओके सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग फ्रॉम लॉर्ड शिवा. आई होप कि आप यहाँ से कनेक्ट हुए हो, आप रेजोनेट हुए हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर.